अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज मार्वल के पास करंटली प्री प्रोडक्शन में हैं और इनमें से एक मूवी के राइटर का कहना है कि टोनी का जो टाइम ट्रैवल था एंड गेम में उससे प्रॉब्लम होने वाली है उन्हें फ्यूचर में। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी लीक्स आ रही हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के विलन से रिलेटेड। जी हाँ, हमें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के विलन का तो आइडिया है, लेकिन हम लोग ये बात नहीं जानते कि सीक्रेट वॉर्स का विलन कौन होने वाला है। काफी फैंस की स्पेकुलेशन है कि वो विलन होने वाला है कैंग द कॉन्करर खुद। ये वाली स्पेकुलेशन न्यू लीक्स के मुताबिक सही भी है और गलत भी है एक तरह से। इसके अलावा ऐसा क्या किया टोनी ने जो कि अभी तक इम्पैक्ट कर रहा है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों को, इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो शुरू करते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के विलन से। उस मूवी का विलन होने वाला है लीक के मुताबिक बियॉन्डर। अगर आप बियॉन्डर के कॉमिक ओरिजिन के बारे में नहीं जानते तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बियॉन्डर्स एक ओमनीपोटेंट रेस है जो कि एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड द मल्टीवर्स। इनको बनाया था सेलेस्टियल्स ने और ये सर्व भी सेलेस्टियल्स को ही कर रहे हैं। तो खुद बियॉन्डर इसी रेस का एक मेंबर था जो कि काफी यंग था और ग्रो अप कर रहा था करंटली अपनी एक यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स को क्रिएट किया था खुद बियॉन्डर्स ने अपने यंग बच्चों के लिए। वो अपने ओरिजिन के बारे में कोई बात भी नहीं जानता था, उसको आइडिया नहीं था कि उसकी यूनिवर्स के अलावा भी और भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्स में। तो हमारा वाला बियॉन्डर अभी छोटा बच्चा ही था अपनी यूनिवर्स में। इसी के पैरेलल स्टार्ट कर दिया जो ओल्डर बियॉन्डर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स। बाकी बियॉन्डर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से ओवन रीस को बना दिया मॉलिक्यूल मैन। ओवन रीस एक लैब का टेक्नीशियन था जो कि बहुत ज्यादा डेस्परेट था लोगों में मशहूर होने के लिए। उसे फेमस होने का शौक था और उसने एक्सीडेंटली एक एटॉमिक डिवाइस को फिक्स करते हुए एक होल पोक कर दिया एक यूनिवर्स में। वो यूनिवर्स थी हमारे बियॉन्डर यूनिवर्स और उसको हमारे बियॉन्डर यूनिवर्स से मिल गई बहुत सारी एनर्जी और वो बन गया मॉलिक्यूल मैन। खैर गाइस, वापस आते हैं अपने बियॉन्डर पर। उसने हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया डीपली। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए सीक्रेट वॉर्स के नाम से, जहाँ पे वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता था और बहुत सारे हीरोज और विलन्स को आपस में फाइट करवाता था। उसने इवेंचुअली अपने आप को ह्यूमन फॉर्म दी ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके मार्वल की मेन यूनिवर्स को। और आगे जाके फ्यूचर में बियॉन्डर मर्ज हो गया मॉलिक्यूल मैन के साथ जिसको उसने बनाया था पहले, और अब वो बन गया न्यू कॉस्मिक क्यूब। खैर गाइस, ये ओरिजिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इस पे ज़्यादा वीडियो बना दूंगा। पॉइंट ये है कि बियॉन्डर को शौक है सीक्रेट वॉर्स कराने का और बैटल वर्ल्ड्स बनाने का डिफरेंट। और लीक के मुताबिक जिसका सोर्स है रेडिट, बियॉन्डर एक वेरिएंट होने वाला है कैंग का सीक्रेट वॉर्स में, और ये सीक्रेट वॉर्स के अंदर डिफरेंट बैटल वर्ल्ड्स में फाइट करवाएगा हीरोज और विलन्स की आपस में। और सोने पे सुहागा ये है कि ये होने वाला है कैंग का वेरिएंट जो कि एक तरह से कंसिस्टेंट वाइब देगा हमें कैंग डायनेस्टी के बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अगर लोकी का एक वेरिएंट हो सकता है मगरमच्छ, तो कैंग का एक वेरिएंट हो सकता है डेफिनेटली बियॉन्डर। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के राइटर ने क्या कहा है अवेंजर्स एंड गेम के बारे में। उन्होंने कहा कि अवेंजर्स एंड गेम ने बहुत सारा टाइम ट्रेवल पहले से कवर कर लिया था काफी डिटेल में, जो कि डिस्कवर किया था टोनी ने। वो टाइम ट्रेवल ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव था कि वैसा टाइम ट्रेवल दोबारा से नहीं हो सकता MCU में। इसीलिए वो टाइम ट्रेवल का जो प्लॉट है उसको टोटली परस्यू करने नहीं वाले फ्यूचर में, बल्कि वो परस्यू करने वाले हैं मल्टीवर्स को। टोनी ने अवेंजर्स एंड गेम में कैप से कहा था कि अगर आप टाइम के साथ मैसअप करते हैं तो टाइम आपके साथ वापस मैसअप करने वाला है। तो टोनी टाइम ट्रेवल के खतरों के बारे में जानता है। वो खतरे टोनी ने देख लिए थे अवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग की फॉर्म में, जहाँ पे थैनोस आ गया था वापस 2014 से। ऐसा ही कुछ कहा था मोडो ने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में कि जो वक्त और टाइम है वो अपना बदला हमेशा लेते हैं आपसे आके, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप किसी के साथ टाइम ट्रेवल के थ्रू स्क्रू अप करने वाले हैं तो वो आपके साथ डेफिनेटली स्क्रू अप करेगा किसी और यूनिवर्स से और किसी और टाइम से आकर। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, क्योंकि उस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो चेंज कर दिए गए थे लास्ट मिनट पर। लेकिन वैसा टोनी के साथ जरूर हुआ अवेंजर्स एंड गेम में। टोनी को जो टाइम ट्रेवल की मिस्टेक्स हैं वो आ गई थैनोस के फॉर्म में उसके सामने, और टोनी उसके बारे में पहले से जानता था। इसीलिए टोनी ने जो अपना सूट है उसको तैयार किया हुआ था सबके सब इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बिना उनको छुए। वो जो कैपेबिलिटी है वो टोनी के मार्क 50 आर्मर में नहीं थी इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने की। टोनी ने अवेंजर्स एंड गेम वाले सूट में इसीलिए वो कैपेबिलिटी लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ होने वाला है इन्फिनिटी स्टोन्स रिलेटेड और थैनोस आएगा। तो टोनी अपने टाइम से आगे था, पहले का सोचता था, इसीलिए वो फ्यूचर के बारे में जानता था डिटेल में। इसीलिए
बेसिकली एवेंजर्स एंड गेम के इतने अच्छे टाइम ट्रेवल के प्लॉट की वजह से ये वाला प्लॉट दोबारा से यूज नहीं होने वाला। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में मूवी के राइटर के मुताबिक वो यूज करने वाले हैं मल्टीवर्स का पत्ता, जो कि अभी तक MCU में नहीं इस्तेमाल हुआ अच्छी तरह। एक मूवी मार्वल ने रिलीज की थी फेज 4 में जिसके नाम में मल्टीवर्स था, लेकिन उस मूवी के अपने अंदर इतना मल्टीवर्स था कि जितना नमक होता है आटे में। तो ये वाला मल्टीवर्स का पत्ता यूज करने वाले हैं एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के राइटर जेफ लवली। तो ज्यादा फोकस मूवी का टाइम ट्रेवल पे नहीं होगा बल्कि होगा मल्टीवर्स पर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को स्पिन क्यों नहीं करता फ्लाई करने के लिए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।